उपनिषद से में हम मुंडकोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने खंड 1 समाप्त कर लिया है। अब हम द्वितीय मुंडक शुरू करेंगे। द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड आज शुरू करेंगे। किस प्रकार से महर्षि अंगिरी जो है, अंगिरा महर्षि जो हैं वो शौनक को ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं। आइए श्लोक करते हैं। इसमें कुल मिला के 10 श्लोक हैं। इन श्लोकों के माध्यम में ब्रह्मा के बारे में बताया, किस तरह से निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के रूप रंग वाली हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्मा से सृष्टि काल में नाना प्रकार के भाव मूर्त अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यहाँ भावों की प्रकट समझने के लिए उनने अग्नि और चिंगारियों का उदाहरण दिया गया। फिर कहते हैं, जो श्लोक है दोनों, उसमें कहते हैं वो परम पुरुष परमात्मा, दिव्य पुरुष जो परमात्मा निसंदेह आकार है, निराकार है, समस्त जगत की बाहर और भीतर भी परिपूर्ण है। न उनका जन्म होता है, वो बिल्कुल विशुद्ध है, उनमें न तो प्राण है, न इंद्रियां हैं, न मन है। वे इन सब के बिना सब करने में समर्थ है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा अत्यंत श्रेष्ठ सर्वोत्तम है। श्लोक नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि यद्यपि परम ब्रह्मा प्रमोषम निराकार, मन इंद्रिय आदि करण से समता रहित हैं, फिर भी सब कुछ करने में समर्थ हैं। इन सर्वशक्तिमान परम प्रमोषण में ही सृष्टि काल में प्राण, मन और संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, जल, वायु, संपूर्ण परम को धारण करने वाली पृथ्वी, ये पंच महाभूत सब के सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। फिर 4वें श्लोक में कहते हैं, जिन परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया, उन्हीं परम ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला रूप यह संसार है। यह विराट संसार परमेश्वर का अग्नि तथा द्युलोकी मानव मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य इसके 2 नेत्र हैं। समस्त दिशाएं कान हैं। नाना छंद और ऋचाओं के रूप में जो वेदांत की वाणी है, उपनिषद की वाणी है, वो सब क्या है, इसकी वाणी है। और वायु क्या है, उसकी प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत हृदय है, मानव पृथ्वी उनके पैर है। ये परम ब्रह्मा परमेश्वर समस्त प्राण के अंतर्यामी परमात्मा है। देखो, उसको जगत रूप में प्रतिभाषित किया गया है ऋषि मुनि ने जो बताया है। यहाँ पर नंबर 5 से वो कहना चाह रहे हैं, जब भी परमेश्वर से परमात्मा धरती की सृष्टि होती है तो एक ही प्रकार से, ऐसा कोई नियम नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करते हैं उसी क्रम में पूर्ण जाता है। इसी भाव से प्रकट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया है कि परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम से सर्वतंतु उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी संविधा क्या है, सूर्य है, जो सूर्य बिंब के रूप में प्रज्वलित रहती है। अग्नि से उत्पन्न चंद्रमा हुआ, चंद्रमा से सूर्य राशि रूप से स्थित जल में कुछ शीतलता आ जाने के कारण मेघ उत्पन्न हुई। मेघों द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। उन औषधि भक्षण से मनुष्य वीर को जब पुरुष अपनी जाति स्थिति में सिंचन करता है तो उससे संतान की उत्पत्ति, जो सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी घटना इसने बता दिया है, कैसे सृष्टि में जन्म शुरू हुआ। जितने भी नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, सब चर अचर उसी से पैदा हुए हैं। उन परमेश्वर से ही जितने दुनिया भर के अच्छे ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद की ऋचाएं हैं, सामवेद की मंत्र हैं, यजुर्वेद की श्रुतियां, यज्ञ की कर्म की दीक्षा, सब उनमें देने दक्षिणाएं किए जाते हैं। वो संवत्सर काल रूप उन्हीं का अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप ये सब लोग, जहाँ चंद्रमा सूर्य, ये सब उत्पन्न हुए। श्लोक नंबर 6 में बताया गया है। श्लोक नंबर 7 में कहा गया है, उन परम ब्रह्मा परमेश्वर ही वसुरुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं से साध्यगण नाना प्रकार के मनुष्य, इंसान, विभिन्न जातों के जीव जंतु, पक्षी, सब प्राणी हैं। उनके जीवन रूप प्राण, अपान, सब प्राणियों की आहार रूप धन, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न है। उन्हीं से तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ है, तथा यज्ञ आदि कर्म करने की विधि भी परमेश्वर से प्रकट हुई है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ उन्हीं से हुआ है, सबकी उत्पत्ति के कारण वो ही परम ब्रह्म है। 8वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण जिससे विषयों प्रकाशित होते हैं। नहीं तो देखो, आदमी की देह मर जाती है, देह में प्राण नहीं होते, उनको कुछ आवाज नहीं होता।
तो विषय जो है प्रकाशित हो रहे हैं उससे 7 इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी, वन। मन सहित इंद्रियों को सुनना, स्पर्श करना, स्वाद देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना, मनन करना, इस प्रकार 7 वृत्तियां, विषय ग्रहण वाली शक्तियां, इन विषयों के विषय रूप 7 संविधाएं, 7 प्रकार का हवन, बाह्य विषय रूप संविधाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप किया गया। इन इंद्रियों के वास स्थान 7 लोग, जिनमें रहकर इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। निद्रा के समय मन के साथ एक होकर हृदय रूप गुफा में शयन करने वाली 7 के 7 समुदाय परमेश्वर के द्वारा इस प्राण में स्थापित किए हैं। जब आप सो जाते हो तो देह तो वही रहती है, कान भी रहते हैं, आंख भी रहते हैं, नाक भी रहती, सब कुछ रहती है, लेकिन सोता कौन है? मन। मन को फिर कुछ आभास नहीं होता। तो ये सारा कौन करता है? ये भी ब्रह्मा ही कहते हैं। श्लोक नंबर 9 शुरू हो रहा है, इसमें कहते हैं उन प्रभु से ही, उन ब्रह्म से ही ये सागर पर्वत उत्पन्न, उन्हीं से निकल कर अनेक आकार वाली नदियां बह रही हैं, इन्हीं से समस्त औषधियां हैं, रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीर में अंतरात्मा परमेश्वर प्राणी की आत्मा के सहित उनके हृदय में विराजमान है। आप देखिए, यही चीज समझने की है। अंतिम इसका जो श्लोक है वो कह रहा है तप अर्थात संयम, साधन, कर्म, बाह्य साधनों द्वारा किए जाने कृत्य, परम अमृत ब्रह्म, ये सब कुछ परम पुरुष परमेश्वर पुरुषोत्तम ही है। हृदय रूप गुफा में छिपे हुए इन अंतर्यामी परम ब्रह्मा परमेश्वर को जो कोई जान लेता है, वो इस शरीर में अविद्या जनित अंतःकरण की गांठ का भेदन कर सकता है, अर्थात सब प्रकार के संशय भ्रम से होकर, रहित होकर परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। तो ये 10 श्लोक पूरी हुई। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं जो कण कण में भगवान कहते हैं, हमारे वेदों में जो कहते हैं, ये पूरी जगत में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर उतर जाओ, आपके अंदर जितने अंश है वो सब ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्मांड को अगर समझना है तो आप अपने भीतर की जब यात्रा करोगे तो तभी समझ में आएगा। जिस तरह उसने बताया कि ये देह क्या है, देह एक मृत देह भी पत्थर की तरह है। जब उसके अंदर ब्रह्मा ने परमेश्वर ने वो शक्ति डाली है समझने की, जो मन आ रहा है, मन ही इधर उधर घूम रहा है, मन आकाश में चला जा रहा है, मन खा रहा है, मन की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब मन सो जाता है, अर्थात जब जिसको हम कहते हैं ना मुझे नींद आ रही है, नींद किसको आ रही है? वो मन की वजह से सब कुछ हो रहा है। हम सोते हैं, शरीर थक रहा है, सो कौन रहा है? मन। शरीर तो वही है, शरीर के कोई अंग इधर उधर गायब थोड़ी हुए। वो अंदर समझने की जो चीज है जिसको हम समझते नहीं है, हम सब लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर देखते हैं। लेकिन जो उपनिषद कहते हैं तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम जब सो रहे हो उसी से आभास लगाओ। सोने मात्र से तुमको न तो कोई गंधा आती है, न कोई आवाज तुम्हें सुनाई देती है, कुछ भी तुम्हें आवाज नहीं, तुम्हें क्रोध आता है क्योंकि सामने कोई है नहीं, तुमको दूसरा कोई दिखता ही नहीं, तुम उसमें सोए हो। तो मात्र सो जाने से तो ये सारी चीजें प्रतिभाषी जो होती है, जिनमें स्वाद दिखता है, कोई हमें रूपवान दिखता है, किसी चीज का हमें स्वाद आता है, तो सब देहिक गतिविधियां नहीं है। देह तो एक माध्यम उसका, हम फिर भी मूर्ख बन जाते हैं, हम देह का पोषण करने में लगते हैं, हम देह को समझते हैं। यहाँ पर उपनिषद बार बार कह रहे हैं अपने भीतर उतरो, अर्थात अपने मन को जानो। जिसने मन को जान लिया, मन ही ब्रह्म है। मन यहाँ पर जो है, मन या जिसे आत्मा भी आप कहते हैं कुछ लोग, वो ब्रह्मा के रूप में है। जब अपने अंदर भीतर लोगे, अपने को जान लोगे, आत्मा का परिचय हो जाएगा। उसके लिए इधर उधर तीर्थों में, इधर उधर ऊंची चोटियों में, हिमालय में, नदी के किनारे, कुंभ में जाने की जरूरत, या कहीं भी जाने की जगह जो आप जिसको आप तीर्थ समझते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने वास्तविक इस अदैहिक आत्मा या मन को जान जाओगे तो आप परम ब्रह्मा को जान जाओगे। फिर आप इस देह के प्रति आसक्त नहीं होगे, फिर वो आसक्ति भी खत्म हो जाएगी। फिर वो स्वाद के प्रति आप सिर्फ शरीर का पोषण करोगे, अपने मन को, अपनी चैतन्यता को बनाए रखोगे। तो ये था उपनिषद का मुंडक 2 का प्रथम खंड। आज के लिए नहीं, अगले पे फिर और कीजिए। इसी खंड के दूसरे खंड की हम बात करेंगे, जिस तरह से पूरा संदेश महर्षि अंगिरा ने सौनक को दिया था। तो इस चीज का हमें मनन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात, हम जो बिग बैंग की थ्योरी वगैरह सब कर रहे हैं ना, सबका है ना उसी ब्रह्म से प्रकट हो रहा है सृष्टि काल में, उन्हीं में विलीन हो जाता है। इन्हीं बातों में तो आप समझ रहे हैं, पूरा यूरोप है, विदेश आप समझ रहा है, लेकिन हम लोग अपने ग्रंथों से विमुख हुए जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।